हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है सरवन और हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 का मैथ का एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट तीसरा पार्ट। ठीक है, और 2 पार्ट में करा चुका हूँ। आज हम करें तीसरा पार्ट। देखिए, सबसे पहले क्या देखा था हम इस क्वेश्चन में, जो हम 2 पार्ट किए थे। तो सबसे पहले कि ये तो आपको ना ये शब्दों में समस्याएं दी गई है, कंडीशन दी गई है। सबसे पहले क्या करना है, इससे समीकरण रैखिक समीकरण बनाना है, मतलब रैखिक समीकरण बनाना है। आप जानते होंगे इस चैप्टर का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब 2 समीकरण बनाना है। उसके बाद उसके उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। मतलब कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या करना है, हल ज्ञात करना, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो बस इतना करना है। देखिए, सबसे पहली बार क्वेश्चन पढ़ते फिर देखते क्या है। देखिए, कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 38 रुपये में खरीदा। एक क्रिकेट टीम का कोच था, कोच समझते होंगे, जो प्लेयर को सिखाता है, प्रैक्टिस करवाता है। और बाद में उसने पहले जो खरीदा ये खरीदा, फिर बाद में कुछ समय बाद क्या करता है, वो दोबारा 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 में खरीदी। कि भाई दोबारा बाद में 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदा। तो कह रहा है प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब कि कोई एक बल्ला और एक गेंद, प्रत्येक का सभी का बराबर रेट है, तो कोई एक प्रत्येक बल्ला प्रत्येक गेंद की मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक बल्ला और एक गेंद का हमें कीमत बताना। ठीक है, इसके लिए सबसे पहली बात हम एक इक्वेशन बनाते हैं, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से जो एक्स वाई की वैल्यू निकलेगी वही इसका एक बल्ला और एक गेंद का कीमत होगा। ठीक है, तो देखिए एक सिंपल सा बात समझिएगा, 7 बल्ले और 6 गेंद 38 रुपये में खरीदा। लेकिन हमें तो नहीं पता ना कि 7 बल्ले कितने का था और 6 गेंद कितने की थी। क्योंकि अगर 7 बल्ले कितने का ये पता चल जाए तो बस 7 से उस जो जितना पैसा लगाया उसको भाग देंगे, एक बल्ले का कीमत निकल जाएगा। लेकिन हमें नहीं पता, इसके लिए हम क्या करते हैं कि माना ठीक है, कि माना कि भाई एक बल्ला की कीमत मान लेते हैं x रुपये, हमें नहीं पता ना कितना है, और 7 बल्ला है, हमने इसमें से एक बल्ला की कीमत लगी 7 बल्ले होना, एक बल्ला का हमने कीमत x माना है। ठीक है, उसी प्रकार एक गेंद की कीमत y रुपये मान लेते हैं। ठीक है, एक बल्ले की कीमत कितना माना मैंने, x रुपये, और एक गेंद की कीमत हमने मान लिया y रुपये। अब सिंपल सा मतलब समझना, पहली बार में कोच ने कितना खरीदा था, 7 बल्ले और 6 गेंद 38 रुपये में खरीदा था। इसका मतलब है कि अगर एक बल्ले का कीमत हमने माना x, तो 7 बल्ले खरीदे हैं, तो x एक का x रुपये दाम है, तो 7 का कितना हो जाएगा 7x, यहाँ लिख देंगे 7x। ठीक है, प्लस में और भी क्या खरीदा, तो प्लस गेंद भी तो खरीदा है। अब 6 गेंद खरीदा, 6 गेंद, तो एक गेंद का कीमत है y रुपये मान लिया हमने, तो 6 गेंद का कितना हो जाएगा 6y। लेकिन खरीदा टोटल कितने में, 38 रुपये में खरीदा है, तो कुल बराबर कितने रुपये में खरीदा है, 38 रुपये में खरीदा। 7 बल्ले और 6 गेंद हो गया। तो बस ये बन गया आपका पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण देखते हैं। बाद में 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदा। मतलब एक बल्ले की कीमत x है, तो 3 कितनी हो जाएगी 3x, और एक गेंद का कीमत जो है y है, तो 5 कितना हो जाएगा 5y, और कुल खरीदा कितने बराबर 1750 रुपये में खरीदा। ठीक है, ये बन गया आपका समीकरण दूसरा। तो बस यहाँ से कुछ नहीं करना है, किसी एक समीकरण में से x या y, प्रतिस्थापन विधि बता रहा हूँ, प्रतिस्थापन विधि हल कैसे करते हैं। किसी एक समीकरण में से x या y की वैल्यू निकालनी है, और अगर इसमें से x या y की वैल्यू निकालूंगा तो इसमें पुट करूंगा, अगर इसमें से x या y का मान निकालूंगा तो इसमें मैं रखूंगा। ठीक है, तो बस यही करना है। देखिए, जैसे मैं ये निकाल लेता हूँ समीकरण 2 में से, तो 3x प्लस में 5y बराबर में 1750। अब इसको अगर उस तरफ ले जाऊं तो 3x बराबर में 1750 माइनस में 5y हो जाएगा, क्योंकि प्लस में 5y था। अब x के साथ 3 गुने में इस तरफ क्या होगा भाग में, तो 1750 और माइनस में 5y अब बटे में हो जाएगा 3। तो ये आपका बन गया क्या, ये निकल गया आपका x की वैल्यू। ठीक है,
अब कुछ नहीं करना, अब दूसरे समीकरण में पुट करना है। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3 सहूलियत के लिए, ठीक है। वैसे नहीं मानो तभी चलेगा, लेकिन मान लेते हैं समीकरण 3। अब हम बोले लिखेंगे इस समीकरण 3 को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे ना हम, लिखेंगे यहाँ समीकरण 3 को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। क्या कि भाई समीकरण पहला क्या है, 7x प्लस में 6y बराबर में है 3800, 7x प्लस में 6y बराबर में 3800। तो बस x की वैल्यू x की जगह x की वैल्यू रख देते, कितना है 1750 माइनस में है 5y और बटे में है 3 और प्लस में यहाँ कितना है 6y बराबर में है 3800, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो यहाँ पे आप कि अगर मैं इसको इससे गुना करूँगा फिर इसको इससे भी गुना करूँगा, क्योंकि बटे में 1 मान लो, 3 को 1 से करेंगे नीचे में 3 ही रह जाएगा, ठीक है। ऊपर में क्या हो जाएगा, तो ऊपर में आपका हो जाएगा कि भाई 7 को 0 से किया तो 0, 7 5 35 के 5 और 7 7 49 और 3 52 के 2, ठीक है। और 7 को 1 से करूँगा तो कितना हो जाएगा, 7 ही रहेगा, 7 5 12, तो ये हो गया आपका 12,250। माइनस से माइनस लगा देता हूँ, 7 को मैं करूँगा 5 से, 7 5 से 35y अब प्लस में है 6y बराबर में है 3800। एक बार क्या करता हूँ मैं कंफर्म करने के लिए गुना कर लेता हूँ ढंग से। ये है आपका 1750, मैं गुना कर रहा हूँ 7 से, 0 को 0, 7 5 35 के 5, 7 5 35 यहाँ कितना है 7 5 35 के 5, 7 7 49, ठीक है 49 लिख लो 3, 3 12 5 तो 52 हुआ, 49 3 52 के 2, ठीक है। और 7 एकम 7, ठीक है। और 7 और 52 था तो 5 इधर यहाँ से लग गया, 7 एकम 7, 7 5 12, तो ठीक है, सही है, ठीक है, ब्लू सही है, ठीक है। देखिए अब क्या करना है, तो यहाँ बटे में 1 मान लेते हैं, अब ले लेते हैं एलसीएम। तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ 3 ही आएगा, 3 और 1 का एलसीएम 3 ही आएगा, 3 से 3 काटेंगे 1 मतलब ये पूरा आ जाएगा, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो पूरा आ जाएगा, ये 12,250 और माइनस में 35y और प्लस में है 6y। अब 6y नहीं आएगा ये पूरा, ठीक है। अब देखो कैसे, प्लस उतार दिया, 3 को 3 से भाग दिया था 1 आया था, 1 को इससे गुना किया तो पूरा आ गया, यहाँ प्लस उतारा, लेकिन 1 से जब 3 को भाग दूंगा 3 आएगा, और 3 को मैं 6 से गुना करूँगा तो 6 3 18y आएगा, ठीक है। अब बराबर में हो जाएगा 3800। 3 को उस तरफ भेजूंगा गुने में तो क्या हो जाएगा 12,250 माइनस में है 35y अब प्लस में 18y बराबर में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा 3800 के साथ 3 को इस तरफ भाग में था 3, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आप इधर देखिए, ठीक है, यहाँ देखो आप, तो ये हो जाएगा आपका कि भाई 12,250 माइनस प्लस माइनस करेंगे इसको, जैसे कहाँ से ले लो कितना आएगा, 15 15 में 60 जाएगा तो 7, ठीक है। और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, ये हो गया आपका माइनस का 17y। क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस का तो माइनस का संख्या बढ़ा था, इसीलिए माइनस का चिन्ह है, ठीक है। तो बराबर में कितना है हमारा 3800 गुना करो, 3 को करेंगे 0 0, 8 3 24 के 4 और 3 3 9 और 9 2 11, 11,400, ठीक है। इसको उस तरह भेजेंगे माइनस में, तो माइनस का 17y बराबर में जाएगा 11,400 और माइनस में जाएगा 12,250, ठीक है। उस तरफ की इस तरफ प्लस में था, उस तरफ माइनस में था। अब घटाओ तो 12,250, ठीक है,
माइनस करना है 11,400, तो कितना आएगा 0,5, ठीक है। एक दिन हासिल लिया, 12 में 4 गया तो 8, ठीक है। यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, तो ये बचा कितना 850, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो 850 आया, तो कितना आएगा, माइनस का संख्या बढ़ा तो माइनस में आएगा, 17y माइनस का है, माइनस माइनस कट गया। अब देखो 17y बचा बराबर में 850, तो y बराबर हो जाएगा, ठीक है, 850 बटे में 17, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखो कि क्या होता है, 17 5 85 होता है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गया, ठीक है। 17 17 34 17 51 17 68 17 5 85, तो 17 5 85 आ गया, ठीक है। तो बस y की वैल्यू आ गई 5, और y की वैल्यू अगर 5 आ गया, ठीक है, अगर सॉरी 17 5 85 नहीं, यहाँ पे 0 भी तो है, मैं तो डायरेक्ट काटा ना, सॉरी, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 850 है ना, ये मैं सोच रहा था 50 है, इधर देखो अब 0 भी तो है, कितना 5 तो आएगा, ये 0 यहाँ उतार दो, मतलब 50, तो y की वैल्यू आ गया 50, ठीक है। ध्यान देना थोड़ा, यहाँ गलत हो रहा था, मैं बस 17 को भाग के 5 लिख दिया, लेकिन मैं 0 ध्यान नहीं दिया, तो 0 भी तो उतारना है, उसको भाग दोगे तो 50 आएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई 50। अब x का निकालना है हमें, तो x की वैल्यू हमने क्या माना था, यहाँ देखो x की वैल्यू हमने ये माना था, ठीक है। तो यहाँ हम छोटा सा बॉक्स में देख लेते हैं, यहाँ पर यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने क्या माना था, x बराबर माना था हमने 1750, माइनस में है 5, वाया बटे में है 3, तो 1750 माइनस में 5 गुने में कितना आ जाएगा 50, बटे में हो जाएगा 3, क्या आ जाएगा x की वैल्यू, तो 5 25 तो 250, और माइनस में आ जाएगा 1750, ठीक है। अब बटे में आ जाएगा 3, बराबर में है x, तो ये आपका आ जाएगा 1500, ठीक है, और 1500 और बटे में ठीक है, बटे में आपका ये 3 है, बराबर में है x, तो कट जाएगा तो ये आ जाएगा 500, तो मतलब कि x की वैल्यू कितनी आ गई 500 आ गई। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक बल्ले का कीमत था 500 और प्रत्येक गेंद का कीमत था 50, ठीक है। तो x और y की वैल्यू के लिए ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। आप इसको वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन तीसरा का थर्ड पार्ट, ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबा लीजिएगा, और साइड में बेल आइकन होगा जो दबा लीजिएगा, इससे कि कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।